नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक जंगल के अंदर एक कौवा रहता था जो बड़ा ही खुशहाल था, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा था। जहाँ जी चाहता आता जाता, जहाँ से जी चाहता खाता और पीता, और जब रात हो जाती तो किसी दरख्त की छाँव में जाकर सो जाता, आराम करता। बड़ी अपनी ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय कर रहा था। लेकिन एक रोज़ उसकी नज़र जो है वो कबूतर पर पड़ी। आपको मालूम है कौवा काला है, कबूतर सफ़ेद है। जब उसने सफ़ेद कबूतर को देखा तो कहता है कि ये कितना खुश नसीब है, इसका रंग सफ़ेद है और ये अपनी ज़िंदगी को कितना जो है वो अच्छे अंदाज से गुजार रहा होगा, कितना खुश नसीब है ये। अब वो कौवा हर वक्त इसी सोच में गुम रहता, उसका सुकून बर्बाद हो गया, चैन उसका ख़त्म हो गया। रातों को हत्ता के उस कौवे को नींद नहीं आती थी। एक रोज़ वो कौवा कबूतर के पास आया और आकर कबूतर से कहता है, तुम कितने खुश नसीब हो, मैं काला हूँ, तुम सफ़ेद हो, तुम अपनी ज़िंदगी कितनी आसानी से और कितनी खुशी से जो है वो गुजार रहे होगे। वो कबूतर कहता है, पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो तोते के दो कलर थे, मेरा एक ही रंग है, तो मुझसे ज़्यादा तो खुश नसीब वो तोता हुआ। अब ये कौवा उस तोते के पास गया और जाकर उसको कहता है, तुम कितने खुश नसीब हो, अपनी ज़िंदगी कितनी इंजॉय कर रहे होगे तुम। अब वो तोता इस कौवे को कहता है, पहले मैं यही समझता था, लेकिन जब मेरी नज़र मोर पर पड़ी तो मेरे तो दो ही कलर हैं, मोर के तो इतने ज़्यादा कलर हैं, मुझसे ज़्यादा खुश नसीब तो वो मोर है। अब वो कौवा एक रोज़ उस मोर से मिलने के लिए चिड़ियाघर में आया। अब बहुत सारे लोग जो है वो उसको देखने के लिए आए, वो इंतज़ार में रहा। जब लोग सारे चले गए, वो कौवा मोर के पास आया और आकर उसको कहता है, भाई तुम कितने खुश नसीब हो, इतने ज़्यादा तुम्हारे अंदर कलर हैं, तुम कितने खूबसूरत हो। वो मोर कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ये समझता था, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से मैं कैद कर दिया गया और इस पिंजरे के अंदर जो है वो बंद हूँ। मैं आज़ाद नहीं घूम सकता, अपनी मर्जी से जहाँ आना जाना चाहूँ आ जा नहीं सकता। वो कहता है मोर कि मैंने इस चिड़ियाघर में नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि कौन सा ऐसा परिंदा है जिसको चिड़ियाघर में कैद नहीं किया गया। तो वो मोर कहता है, मैंने देखा कि कौवा जो है उसको चिड़ियाघर में कैद नहीं किया गया। कौवा जो है वो आज़ाद घूमता है, अपनी मर्जी का मालिक है, जहाँ चाहता है आता जाता है, खाता पीता है। वो मोर कहता है, मैं खूबसूरत तो हूँ लेकिन इस चार दीवारी। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, है तो ये एक फ़र्ज़ी कहानी, लेकिन इससे हमारे लिए सीखने का जो सबक, अगर हम इस कहानी को अपनी ज़िंदगी पर अगर इम्प्लीमेंट करें तो हमें मालूम हो क्या हम दूसरों की नेमतों को देखकर अपना सुकून और चैन बर्बाद नहीं कर बैठते। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें लाखों करोड़ों से बेहतर बनाया। हम अपने से नीचे वालों को नहीं देखते, हम अपने से ऊपर वालों को, उनका लाइफस्टाइल देखकर, उनका रहन सहन देखकर, उनका जो है वो वेल ड्रेस देखकर अपने आप को कमतर और हकीर समझते हैं और अपना सुकून और अपना चैन सब कुछ बर्बाद कर बैठते हैं उस कौवे की तरह। अल्लाह पाक ने हमें कईयों से बेहतर बनाया। हमें चाहिए कि हम अपने से नीचे वालों को देखें, अपने से ऊपर वालों को नहीं देखें। अपने से ऊपर वालों को देखेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, आराम भी, सुकून भी, नींद तक हमारी रातों की बर्बाद हो जाएगी। हमारी परेशानी ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारी परेशानी ये है कि मेरे भाई के पास इतनी दौलत क्यों है। हम इस वजह से परेशान नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम इस वजह से परेशान हैं कि अल्लाह पाक ने मेरे फलां रिश्तेदार को इतनी दौलत क्यों अता फरमाई। तो हम दूसरों को अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतें दूसरों के पास देखकर जो है वो हम हसद करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं करते। जो हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उसका सुकून बर्बाद कर बैठते हैं। हम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, दूसरों को ना देखें। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए,
قرآن مجید برہان رشید میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور بارہا مرتبہ اللہ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے ان نعمتوں کے اندر اضافہ عطا فرمائے گا، اور پھر ہم جو ہے وہ کس طرح سے عروج تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی طٰہٰ و